नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 5 अप्रैल और चलिए जानते हैं 5 अप्रैल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला विषय, हाल ही में सामरिक बल कमान और डीआरडीओ द्वारा किस मिसाइल का परीक्षण किया गया। ऑप्शन है अग्नि प्राइम बैलास्टिक मिसाइल, या अग्नि 5, या आकाश, या एरावत गगन। तो यहाँ पर सही आंसर होता है ए, अग्नि प्राइम बैलास्टिक मिसाइल। एक्सप्लेन जानते हैं यहाँ पर। तो अग्नि प्राइम बैलास्टिक मिसाइल का ओडिशा तट से सामरिक बल कमान और डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम एक दो चरणों वाली सतह से सतह पर मार करने वाली, कनस्तर से लॉन्च की जाने वाली और सड़क पर चलने वाली और ठोस ईंधन वाली मध्यम दूरी की बैलास्टिक मिसाइल है, जिसे भारत के डीआरडीओ द्वारा अग्नि श्रृंखला में छठी मिसाइल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका जो निर्माता है वह है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और इसकी जो परिचालन सीमा है वह 1000 से 2000 किलोमीटर की है। अगला विषय, 3 अप्रैल को आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन है 255वां, 260वां, 265वां, या 270वां। तो सही आंसर होता है बी, 260वां। एक्सप्लेन जानते हैं यहाँ पर। तो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स भारतीय सेना का एक विशेषज्ञ कॉर्प्स है जो मुख्य रूप से सभी सेना कर्मियों, सेवारत और दिग्गजों के साथ साथ उनके परिवार को चिकित्सा सेवा प्रदान करता है। कॉर्प्स का आदर्श वाक्य है सर्वे संतु निरामया। यहाँ पर इसकी स्थापना 3 अप्रैल साल 1764 में किया गया था। यहाँ पे कॉर्प्स जो है जनरल मनोज पांडे और वायुसेना के प्रमुख जो हैं एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने नई दिल्ली में इस कार्यक्रम में भाग लिया। अगला विषय, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसके द्वारा लॉन्च की गई। ऑप्शन है आईआईटी कोलकाता, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, या आईआईटी रुड़की। तो सही आंसर होता है आपका सी, आईआईटी बॉम्बे। एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पर। तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की। उपचार की इस पद्धति के नाम CAR-T सेल थेरेपी। भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी को उद्योग भागीदारी इम्यून एक्ट के सहयोग से आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला अपडेट है, 4 अप्रैल को नाटो ने पूरे यूरोप, उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रक्षा के कुल कितने वर्ष पूरे किए हैं। ऑप्शन है 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, या 85 वर्ष। तो सही आंसर होता है आपका बी, 75 वर्ष। एक्सप्लेन में यहाँ पे जानते हैं। तो पिछले 7 दशकों में गठबंधन की रैंक इसके 12 संस्थापक सदस्यों से बढ़कर कुल 32 हो गई है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी राज्यों एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल साल 1949 को की गई थी। इसके वर्तमान समय में महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। नाटो जो है सैन्य समिति के अध्यक्ष जो हैं रोब बाउर हैं। इसका मुख्यालय यानी कि नाटो का मुख्यालय जो है वह ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में स्थित है। और नाटो का जो सबसे नया सदस्य देश बनाया हुआ है स्वीडन। अगला विषय, हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य देखभाल के लिए ऋण महिलाओं के लिए बचत खाते लॉन्च किए हैं। ऑप्शन है केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, या पंजाब नेशनल बैंक। तो सही आंसर होता है ए, केनरा बैंक। एक्सप्लेन जानते हैं यहाँ पर। तो केनरा बैंक ने टीपीएस स्वास्थ्य बीमा दवाओं के माध्यम से अस्पताल में भर्ती व्यय की गई कमी को कवर करने के लिए केनरा हिल लॉन्च किया। इसने महिलाओं के लिए केनरा एंजल बचत खाता पेश किया, जिसमें कैंसर देखभाल नीति और पूर्व अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण शामिल है। इसने मीडिया असिस्ट और बजाज एलियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केनरा बैंक के अगर मुख्यालय की बात किया जाए तो बेंगलुरु में स्थित है और वर्तमान समय में केनरा बैंक के CEO सत्यनारायण राजू हैं। इसके संस्थापक की अगर बात किया जाए तो केनरा बैंक के संस्थापक थे अंबेल सुब्बा राव पाई और इसकी स्थापना 1 जुलाई साल 1906 को हुई थी। अगला विषय, भारत किस वर्ष तक पहली रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की घोषणा किया है। ऑप्शन है 2025-26, या 2027-28, या 2028-29, या 2029-30। तो यहाँ पर सही आंसर होता है डी कि भारत साल 2029-30 तक पहली रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की घोषणा किया है। एक्सप्लेन जानते हैं यहाँ पर। तो इंडियन
स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के मुख्य कार्यकारिणी ने कहा कि भारत 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की घोषणा यानी कि योजना बना रहा है, जिससे ऑपरेट को सभी संग्रहित तेल व्यापार करने की आज़ादी रहेगी। भारत 2 नए एसपीआर यानी कि यहाँ पर है कि पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व, एसपीआर का पूरा नाम है स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व का निर्माण करेगा। पहला जो है वह दक्षिण कर्नाटक राज्य के पाडूर में 18.3 मिलियन बैरल का गुफा और फिर पूर्वी ओडिशा राज्य में 29.3 मिलियन बैरल का एसपीआर यानी कि स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करेगा। अगला विषय, प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल या 5 अप्रैल। तो प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है सी। एक्सप्लेन में जानते हैं यहाँ पर। तो अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 2024 का जो विषय है वो रखा गया है प्रोटेक्टिंग लाइफ बिल्डिंग पीस। 1980 में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने बारूदी सुरंगों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा और साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस विचार का समर्थन किया और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया। अगला विषय, हाल ही में विश्वेश्वर राव का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है अभिनेता थे, पत्रकार थे, राजनेता थे या गायक थे। तो सही आंसर होता है आपका ए कि विश्वेश्वर राव जो है वह एक अभिनेता थे। एक्सप्लेन में जानते हैं यहाँ पर। तो तमिल अभिनेता विश्वेश्वर राय का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 64 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। उन्हें सहायक भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। विशेषकर तमिल और तेलुगु सिनेमा में राव का प्रभाव 300 से अधिक फिल्मों में रहा है, जिसमें पितगमन और इवानो ओरू के यादगार हिस्से भी शामिल है। उन्होंने अपने लंबे कैरियर में लगभग 300 फिल्मों में कार्य किया था। अगला विषय, हाल ही में किस देश ने के स्टार नामक कृत्रिम सूर्य से 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलियन पर नया संलयन रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका या जापान। तो सही ऑप्शन होता है ए कि के स्टार नामक जो कृत्रिम सूर्य है वह दक्षिण कोरिया के द्वारा बनाया गया है। एक्सप्लेन में यहाँ पे जानते हैं। तो कोरियाई के स्टार परमाणु रिएक्टर ने अपने 2021 के 30 सेकेंड को रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 48 सेकेंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस प्लाज्मा को बनाए रखकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि 2026 तक 300 सेकेंड तक इन तापमानों को बनाए रखने के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत व्यावहारिक परमाणु संलयन के करीब है। दिसंबर साल 2020 में इसने 20 सेकेंड के लिए 100 मिलियन डिग्री पुनः प्राप्त की थी। अगला विषय, हाल ही में परमवीर चक्र उद्यान का अनावरण कहाँ किया गया? ऑप्शन है तमिलनाडु में, केरल में, उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में। तो परमवीर चक्र उद्यान का अनावरण तमिलनाडु राज्य में किया गया। तो सही आंसर होता है ए। एक्सप्लेन में यहाँ पे जानते हैं। तो तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल RN रवि ने ताम्बरम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया, जिसमें 21 पुरस्कार विजेताओं की प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई हैं। रविंद्र नारायण रवि एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व नौकरशाह हैं जो तमिलनाडु के 15वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने नागालैंड के राज्यपाल और मेघालय के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। अगला विषय, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जवान विसेंट परेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन है जापान, वेनेजुएला, चीन या अमेरिका। तो इनका संबंध जो था वह वेनेजुएला से था। तो सही आंसर होता है आपका बी। एक्सप्लेन जानते हैं यहाँ पर। तो जुआन यहाँ पे जुआन विंसेंट पेरेज मोरा को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में प्रमाणित किया गया था। उनका वेनेजुएला में 114 वर्ष की आयु में 2 अप्रैल साल 2024 को निधन हो गया। उनका जन्म 27 मई साल 1909 को हुआ था। 2019 में उन्होंने अपना 110वां जन्मदिवस मनाया और वेनेजुएला के पहले पुरुष सुपर सेनेटरी बने। 4 फरवरी साल 2022 तक जुआन को 112 वर्ष और 253 दिन की आयु वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में घोषित किया गया था। आज का अंतिम विषय, भारत के खनन क्षेत्र में फरवरी 2024 के लिए
खनिज उत्पाद सूचकांक में कितने प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? ऑप्शन है 7%, 8%, 9% या 10%। तो सही आंसर होता है बी, 8%। एक्सप्लेन में जानते हैं यहाँ पर। तो भारत के खनन क्षेत्र में फरवरी 2024 के लिए खनिज उत्पादन सूचकांक में 8% की वृद्धि देखी गई। लौह अयस्क और चूना पत्थर का उत्पादन उल्लेखनीय रूप से पिछले वर्ष के रिकॉर्ड से अधिक रहा। प्रत्याशित रिकॉर्ड तोड़ वार्षिक आंकड़ों के साथ एल्युमिनियम उत्पाद 2.5% तक बढ़ा। एल्युमिनियम, चूना पत्थर और लौह अयस्क के शीर्ष उत्पादक के रूप में भारत की वैश्विक स्थिर वित्त वर्ष 24 में खनिज क्षेत्र की वृद्धि में के आर्थिक महत्व को रेखांकित करती है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का नया सीएमडी किसे बनाया गया है, तो जिसका सही उत्तर था संतोष कुमार झा। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसके द्वारा लॉन्च की गई? ऑप्शन है आईआईटी कोलकाता, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी रुड़की। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।